Good morning students. Today we will start new chapter, chapter 13. The name of this chapter is exponents and power. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर से, इससे पहले हमने नहीं किया था। तो इसमें क्या मतलब क्या है एक्सपोनेंट्स का एंड पावर का, देखो सबसे पहले पावर डिस्कस कर लो। कोई भी चीज़ अगर पावर में है, मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2, ये जो 2 के ऊपर होता है इसको हम क्या कहते हैं, पावर है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। यहीं पे अगर मैं राइट करती हूँ 2 की पावर 3, इसका मीनिंग है 2 को 3 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये मतलब होता है पावर का। जब हम ऊपर पावर रखते हैं उसका मतलब वही नंबर उतनी बार ही मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब क्लियर हुआ आपको पावर का। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन अगर a की पावर b ऐसा कुछ हो, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम बेस कहते हैं। ये पूरा जो नंबर है किसी की पावर, और इसको हम पावर कहते हैं। तो और पूरे नंबर को हम कौन सा नंबर कहते हैं, एक्सपोनेंट नंबर या एक्सपोनेंट फंक्शन। आपके में नंबर है तो एक्सपोनेंट नंबर बन जाता है जब जिसमें क्या हो, बेस हो और पावर हो। मतलब कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये कौन सा नंबर है, आपका एक्सपोनेंट नंबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का हमारे पास लॉ होते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल लॉ हैं। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले राइट करना है एक्सपोनेंशियल लॉ, क्योंकि उन्हीं पे बेस्ड है हमारे क्वेश्चंस और उन्हीं से हमें मिलेगा कि हमें कैसे सिंप्लीफाई करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले राइट करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज, एक्सपोनेंशियल लॉज क्या होते हैं। पहली बात, कोई भी नंबर जैसे a है, a की पावर m है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रखा है और a की पावर n है। अगर आपका बेस सेम है, अब आपको क्लियर है कि इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम पावर कहते हैं। यहाँ देखो अगर बेस सेम है तो ये जो ऊपर की पावर होती है ये ऐड हो जाएंगी, पहला लो। सेकेंड, अगर किसी एक्सपोनेंट फंक्शन का a n बेस सेम है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। दिस इज सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ ये कहता है, साथ साथ में मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी। अगर किसी भी नंबर के पावर m है और उसकी पावर n है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ mn आ जाएगा। फोर्थ रूल ये कहता है, अगर कोई दो नंबर हैं और उनकी पावर सेम है तो आप इस पावर को अलग अलग कर सकते हो, a की पावर m और b की पावर m। फॉर एग्जांपल अगर हम ये करना चाहें, चलो एग्जांपल बाद में ले लेते हैं, पहले मैं आपको रूल समझा देती हूँ। फिफ्थ रूल ये कहता है, अगर किसी की पावर -1 हो तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि -1 हम नहीं निकाल सकते, उसको नीचे ले आओ तो 1/a लिख दो तो वो क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। जैसे a की पावर -2 है तो आप उसको नीचे ले आओ, नीचे +a की पावर 2 हो जाएगा। सिक्स्थ रूल ये कहता है, अगर किसी की पावर सेम है और बेस अलग हैं तो बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किसी के बेस इक्वल हैं और पावर अलग है, बेस इक्वल हैं और पावर अलग हैं तो वो पावर इक्वल हो जाएंगी, बस बीच में =2 का साइन होना चाहिए। अब दोनों के बेस a हैं तो m इक्वल हो जाएगा n के। एंड लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कहता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो। अगर 1 लाख की पावर भी 0 है तो आंसर 1 आएगा। अब मैं बताती हूँ इनका यूज़ क्या है। सबसे पहला आपको मैंने बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, आपका am + n होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। मैं डायरेक्टली इनको बिना ओपन किए लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 + 4, क्योंकि मैंने ये लॉ दिया है, अगर बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पावर आपस में, बेस सेम है और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। देखो पावर ऐड हो गई तो मैंने यहाँ इन दोनों पावर को ऐड कर दिया और 2 की पावर 7 हो गया। सेम मैंने सेकंड लॉ बताया था, अगर आपका कोई नंबर है और मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और 2 की पावर 2 है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा 3 - 2 तो 2 की पावर 1। फिर मैंने थर्ड लॉ बताया था आपको, क्या होता है, अगर किसी a की पावर m और इसकी पावर n हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 4 है
तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप आपस में इन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बताया था मैंने, अगर 3 और 4 की पावर सेम हो 5, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, 3 की भी पावर 5 एंड 4 की पावर भी 5 लिख सकते हो। लास्ट मैंने बताया कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो 1 ही होता है। तो आप नंबर लेके एक्सपोनेंशियल लॉ को देख भी सकते हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 13.1। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें देखो बहुत ही सिंपल से पहले आपकी जो स्टार्टिंग की एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ की है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर को समझने में। तो पहले ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, टोटल आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 64। चाहे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और जब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 9 जा 81 होता है, 81 9 जा करोगे तो आपका 729 आएगा। नेक्स्ट 11 की पावर 2 का मतलब होता है 11 इंटू 11। जब आप 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 121। तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, बस आप इसको चेक करो कि पावर कितना, जितनी पावर है उतनी बार हम इसको राइट करेंगे। 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 4 टाइम्स, और जब आप इसको 4 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर आएगा 625, क्योंकि 5 5 क्या होता है 25, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो बहुत ही इजी पैटर्न है, आप आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको अब ये फॉर्म दे रखी है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, और मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, किसी की पावर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे चेक करो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 6 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हो 6 की पावर 4। बट बेस सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप सिर्फ नंबर काउंट कर लो। यहाँ 6 ही है इसलिए मैंने 6 की पावर 4 लिखा। यहाँ t है वो 2 बार है तो यहाँ t की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे b है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो यहाँ पे आंसर b की पावर 4 हो जाएगा। अब इसमें देखो चेंज है ना, अब आप इसमें अगर चेंज है तो 5 की पावर क्या लिखोगे, 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2, और 7 3 टाइम्स है तो 7 की पावर 3। तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली यहाँ 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, और a इंटू ए भी 2 बार है तो a की पावर 2। नेक्स्ट में आपको दे रखा है a इंटू ए कितनी बार है, 3 टाइम्स है तो a की पावर 3 हो जाएगा। c आपका कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो c की पावर 4 हो जाएगा। d 1 बार है तो आप एज इट इज लिख सकते हो। तो आपने चेंज कर दिया किस में, आपको नॉर्मल फॉर्म दे रखी थी और आपने इसने कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा पावर की फॉर्म में होगी, चाहे वो पावर 0 ही क्यों ना हो। तो आपको ऐसे ही राइट करना है, जैसे ये पूछता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाओ। अब नेक्स्ट में दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले हम इनके क्या निकालने होंगे, फैक्टर, देन हम इसको चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हाउ टू चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फाइंड द फैक्टर। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 6 जा, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 2 जा एंड 2 8 जा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो आपका इस तरह से आएगा 2 3 जा 2 जा एंड 2 16 एंड 2 आपका 8 एंड 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो अब चेक करो, आपने इसमें 2 के ही सभी फैक्टर हैं। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब डायरेक्ट आप इसको 2 की पावर 9 लिख सकते हो। तो आपने 512 को चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाय फैक्टर मेथड। सिमिलरली आपको 343 के भी क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। 343 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 7 जा नहीं होगा, 7 4 जा होगा 28, 6 बचा 7 9 जा 63, अगेन 7 7 7 जा 49। तो अब देखो आप इसको राइट कर सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये सिंपल हो गया 7 की पावर 3। यहाँ 729 है, 729 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 और 3 3 जा, अगेन 3 से 3 8 जा 3 1 जा, अगेन 3 से 27, अगेन 3 से
9, देन अगेन 3 एंड 3। जब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब काउंट करो 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आपको देखो 4 की पावर 3 दे रखा हो, 3 की पावर 4, आपको चेक करना है कि इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। देखो पहले आप 4 की पावर 3 ओपन करो। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब आपका 64 हो गया। 3 की पावर 4 चेक करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स 3 लिखना है, तो ये 81 हो गया। 9 9 जा 81। तो विच वन इज ग्रेटर, तो आपका ग्रेटर नंबर है 3 की पावर 4। मैं ऐसे ही राउंड करूँगी, आपको जो जैसे लिखना हो वैसे लिख लेना। फिर आपका 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 125, और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 5 टाइम्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 343। चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 एंड 9 9 9 जा 81 एंड 3 8 जा 24, 240। देखो 81 तो यहाँ तक हुआ, इंटू में 3 करो तो 3 1 जा 3 8 जा 24, तो 243 आ गया। विच वन इज ग्रेटर, 243 है 125, तो 243 ग्रेटर है, तो 3 की पावर 5 ग्रेटर हुआ। थर्ड पार्ट में आपको 2 की पावर 8 दे रखा है। 2 की पावर 8 जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अभी हमने पीछे किया था जब वो 2 की पावर 9 था, और 2 की पावर 9 किसके इक्वल था, 512 के। तो एक कम लेना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आएगा 2 2 जा 4 2 5, तो 2 की पावर 8 आपका 256 होगा। अगर आपको वैसे नहीं निकालना तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना 2 को 8 टाइम्स। और दूसरा क्या है आपका 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 जो होता है 8 इंटू 8, तो 8 8 जा क्या होता है 64। तो विच वन इज ग्रेटर, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर। तो इजीली फाइंड आउट कर लो अगर आपको ओपन करना आता है तो। नेक्स्ट में देखो 100 की पावर 2 दे रखा है। 100 की पावर 2 का मतलब होता है 100 इंटू 100, तो ये आंसर आएगा आपका, देखो 10,000 आ जाएगा, और 2 की पावर 100, तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो 2 की पावर 100 मतलब 2 की पावर 9 तो 512 है, और यहाँ 2 की पावर 100 है, तो इससे तो ग्रेटर ही होगा। कैसे पता चलेगा, देखो सब कुछ फाइंड आउट करना इतना पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर 100 हम 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हम वैसे चेक कर सकते हैं कि 2 की पावर 100 10,000 से बड़ा है। कैसे पता कर सकते हैं, देखो 2 की पावर कितना है आपका 100, 2 की पावर 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 10 और ऊपर पावर 10 लिख सकते हो। मैंने अभी बताया था एक्सपोनेंशियल लॉ में 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 100 आ जाएगा। अब आपको पता है 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 9 512 है। अगर मैं 2 के साथ और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1024, और इसकी भी पावर 10, तो सोचो 1024 को 1024 के साथ ही अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बड़ा नंबर आएगा। तो 10,000 तो बहुत ही छोटा नंबर है उसके सामने। तो डायरेक्टली आप किसको बोल सकते हो, 100 की पावर ये छोटा है, आपको ग्रेटर पूछा है, तो 2 की पावर 100 इज ए ग्रेटर नंबर। फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि आप कितनी कोशिश करो 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम वेस्ट हुआ। वैसे ही हमें पता है कि 2 की पावर 100 है तो वो ग्रेटर है। नेक्स्ट है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का मतलब है, अभी भी हमने मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 10 का मतलब है 1024, एंड 10 की पावर 2 का मतलब है 100। 10 इंटू 10, तो विच वन इज ग्रेटर, 2 की पावर 10 इज ग्रेटर। तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके चेक करना है, सिर्फ इसमें मत मल्टीप्लाई करना क्योंकि 2 की पावर 100 है। शाम हो जाएगी मल्टीप्लाई करते करते। बेटर ऑप्शन है कि आप इससे चेक कर लो, आपकी रीजनिंग अच्छी होगी तो आप वैसे ही पता कर लोगे कि 2 की पावर 100 का मतलब 10 इंटू 10, और 10 वैसे ही इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो 1024 को अगर एक बार भी और मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। पहले हमें प्राइम नंबर निकालने हैं, फिर उनको पावर में रिप्लेस करना है। तो हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, आपको अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड होते हैं। पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा, 2 2 जा एंड 2 4 जा, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 से करोगे तो 8 जा 1 जा। अब ये 3 पे जाएगा तो ये हो गया आपका 27, देन डिवाइड करोगे 9 एंड 3 3 जा 9। तो अब आपका आंसर देखो कैसे राइट करना है। यहाँ पे 648 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स है और 3 आपका 4 टाइम्स है।
तो आपको प्राइम नंबर तो हो गए आपके, लेकिन उनको पावर फॉर्म में भी लिखना है। तो पावर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। सिमिलरली आप 405 के फैक्टर निकालो, 405 के फैक्टर निकालोगे तो देखो 2 2 जा 4, 2 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, फिर 3 पे जाएगा, 3 2 जा 7 एंड 3 9, 3 3 जा। तो आपने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब आप 405 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब चेक कर लो, 5 की पावर तो 1 है बट 3 की पावर क्या है, 4। तो आप 540 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे आपके 540 के फैक्टर, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 0 0। अगेन 2 पे करोगे, 2 1 जा, 2 3 जा एंड 2 5 जा। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पे ट्राई करो, 5 2 जा 10 एंड 3 बचा, 5 7 जा 35, 3 से करो, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 1। अब देखो 540 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 एंड 5 एक ही है एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 आपके 3 है। अब अगर इसको पावर में चेंज करना है, 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। तो ये हुआ प्राइम फैक्टर को पावर में चेंज करना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन है सिंप्लीफाई, मतलब जो गिवन है आप उसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। यहाँ 2 है, 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 मतलब 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 आएगा और 1000 को 2 के साथ करोगे तो आंसर आपका 2000 हो जाएगा। इसमें 7 की पावर 2 मतलब 7 इंटू 7 और यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2, तो ये हुआ 7 7 जा 49 एंड 2 2 जा 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 196। देखो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 टाइम्स। 2 की पावर 4 करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये आएगा आपका 9, तो इसका आंसर होगा 144। नेक्स्ट है आपका 3 की पावर 2 मतलब 3 2 टाइम्स और 10 की पावर 4 मतलब 10 4 टाइम्स। 10 के साथ मल्टीप्लाई करना आसान होता है बच्चे, जस्ट काउंट द 0 1 2 3 4, तो ये बनेगा आपका 10,000, 4 0 लगा दो 1। अब हो जाएगा आपका 9 के साथ करोगे तो 90,000 आपका आंसर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बहुत मतलब सेम एज इट इज़ है बट वहाँ पे माइनस है, तो -4 की पावर 3। देखो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर माइनस साइन के ऊपर कौन सी पावर है, पावर ओड है, तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे इवन है तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। एक करके दिखाते हैं। -4 की पावर 3 का मतलब है -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो अगर पावर ओड थी तो माइनस ही आएगा। अब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको साइन ना लगे कि भाई डायरेक्ट माइनस रख दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे है आपका -3, -2 को 3 टाइम्स, तो -2 इंटू -2 इंटू -2। अब करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब यहाँ दे रखा -3 मल्टीप्लाई -3 इंटू -5 की पावर 2 गिवन है, तो -5 मल्टीप्लाई -5। साइन देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। 25 9 जा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट है -2 की पावर 3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, -2 को 3 टाइम्स एंड -3 को 10 टाइम्स, देन मल्टीप्लाई करके राइट करना आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कंपेयर
आपको ये दो क्वांटिटी दे रखी है और आपको इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो पहली बात तो ये हो गई 2 की पावर 2.7 दे रखा है, इसका मतलब क्या है 27/10 है। यहाँ 10 की पावर 12 है तो कुछ 10 ओपन कर सकते हो। देखो अगर 2 यहाँ लिख दिए तो यहाँ 10 की पावर 10 रह जाएगा। 2 तो मैं लिख चुकी, मैं 2 ही लिखूंगी क्योंकि अगर मैंने 10 12 टाइम्स लिखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बल्कि यहाँ तक ले लो, जो ये 8 दे रखा है ना, यहाँ तक ले लो। आपने 12 में से कितने, अब कितने बचे आपके पास, 8 बच गए। कंपेयर, ये 1.5 है तो इसको लिखो 15/10। 10 की पावर 8 का मतलब 10 × 10 8 टाइम्स। तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा और उसके बाद मैंने 7 छोड़ दिया। चेक करो, देखो 7 और 1 हो गए 8। ये देखो 8 9 10 11 12 पूरे हैं। अब कंपेयर करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस 10 से ये 10 कट जाएगा। अब यहाँ जो बचा वो बचा 2 7, कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 27,000 हो गया। और यहाँ 10 की पावर 8, इसमें 10 से 10 कट गया और यहाँ आया 15 10 की पावर 7। अब आप मुझे देख के बताओ कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अगर कंपेयर करो तो ये नंबर आपका बिल्कुल बड़ा है इस नंबर से, तो आपको कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ये 4 × 10 की पावर 14 है, ये 3 × 10 की पावर 17 है। तो देख के ही बता सकते हो कि जो 14 है वो पावर कम है और इसकी पावर ज़्यादा है। इट मीन्स ये नंबर आपका बड़ा है। तो उसमें पॉइंट था इसलिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। अदरवाइज़ तो हम इन सिर्फ 10 की पावर चेक करके, क्योंकि अगर एक भी जीरो एक्स्ट्रा हो गई तो आपका नंबर बड़ा हो जाएगा। तो बट यहाँ तो देखो 10, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, 4 और 3 की। तो ये 10 की पावर 14 है और वो 10 की पावर 17 है। तो बड़ा कौन होगा आपका, 3 × 10 की पावर 17, जिसकी पावर 10 की ज़्यादा है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1। आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन।